हेलो फ्रेंड्स। और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आज के ज़माने में कुछ लड़के और लड़कियों से ये बात कहना चाहूँगा कि जो दिखावे में कि मेरा वो प्यार है उसके लिए हम अपना हाथ भी काट सकते हैं, माने नस भी काट सकते हैं। तो याद रख लेना, तो इसी तरह नस काट के खून बहाएगा ना, दुनिया कभी भी तुमको याद नहीं करेगा। 2 ही दिन का तेरे इतिहास बनेगा, इसके बाद ज़मीन में दफन होगा, भुला जाएगा। याद रख लेना, अगर खून बहाना तो सरहद पे बहाना, ताकि तेरा फोटो भी चिपके और बोले कि शहीद हुआ है। ऐसा ना बोले कि लड़की के चक्कर पे मर गया या लड़का के चक्कर पे जान चला गया। चलिए देखिए, ये टॉपिक में मैं क्लियर बतलाना चाहूँगा कि दशरथ मांझी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अगर नहीं जानकारी है आपको तो मैं इस टॉपिक के माध्यम से दशरथ मांझी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूँगा। देखिए मेरे दोस्त, ये जो दशरथ मांझी जी है अपनी प्रेमिका के लिए एक पहाड़ को ही काट के रास्ता बना दिए। एक छोटा सा संक्षिप्त स्टोरी बताऊंगा ताकि ये टॉपिक समझाने से पहले आपको क्लियर समझ में आए। देखिए क्या हुआ कि दशरथ मांझी जी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। अगर उनका डेराव पूछा जाए कि उनका स्थान क्या है, निवास स्थान क्या है, तो बिहार में स्थित गया के करीब गहलोल गांव के एक गरीब व्यक्ति थे। ये घटना उस समय की बात है जब झारखंड और बिहार अलग नहीं हुआ था, क्योंकि झारखंड और बिहार कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। और ये घटना उससे पहले की है जब दोनों राज्य एक साथ था। तो दशरथ मांझी जी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और हमारे यहाँ पे जो धनबाद माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है वहीं पे वो काम करते थे। मतलब अपना निवास स्थान से भाग गए थे, बहुत ही कम छोटे उम्र में वो भाग गए थे और काम करते थे। फिर जब काम करते 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 उनको अपना घर का याद आया तो वो घर भी चले गए। और घर गए तो उनका एक जीवन साथी मिला जिनका नाम था फाल्गुनी देवी। और यही फाल्गुनी देवी के लिए वो पूरा पहाड़ ही काट दिए। देखिए कैसे काटते हैं कि जब वो घर गए, फाल्गुनी कुछ पैसा भी कमाए और फाल्गुनी देवी जी से जब शादी किए हैं तो दिनचर्या इसी तरह बीतने लगा और वहीं पे काम करने लगे, छोटा मोटा अपना ज़िंदगी चलाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ भी लाते थे। एक समय की बात है कि जब दशरथ मांझी जी जंगल गए थे लकड़ियाँ लाने के लिए, क्योंकि उस समय की गांव देहात की बात है, कोयला का तो उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, लकड़ी से ही खाना बनता था। अब देखिए क्या हुआ कि ये जब लकड़ी काटने गए तो फाल्गुनी देवी को थोड़ा सा चिंता हुआ, यार इतना परिश्रम करते हैं, उनको खाना तो देना एक निश्चित है। तो फाल्गुनी देवी जी क्या किए कि खाना बनाए और ले जा रहे थे। और ले जा रहे तो कहाँ पे? पहाड़ की चढ़ाइयों पे, क्योंकि दशरथ मांझी जी पहाड़ में ही अपना मतलब लकड़ी काटने गए थे। उनका गांव था, उसके पहले एक पहाड़ था और बहुत ही दूर में एक शहर था जहां पे हॉस्पिटल या कुछ भी छोटा मोटा सामान लाने के लिए, ज़रूरतमंद सामान लाने के लिए आपको बहुत ही लंबा ट्रेवल करना पड़ता था, बहुत ही लंबा दूरी से जाना पड़ता था। अब देखिए क्या हुआ कि जब वो पहाड़ में मतलब चढ़ने लगे दशरथ मांझी जी को खाना पहुंचाने के लिए, तो उनका गलती से कारण पैर किसी अवस्था में फिसल गया और फाल्गुनी जी घायल हो गए। और जब ये बात दशरथ मांझी जी को पता चला तो दशरथ मांझी जी क्या किए कि कौन सा रास्ता है क्या नहीं है कुछ नहीं देखे, दौड़ले एकदम जबरदस्त तरीका से एकदम आए अपना फाल्गुनी देवी जी के पास। अब क्या हुआ, जब देखे फाल्गुनी देवी जी पूरा घायल है और उम्मीद था कि शायद आधा घंटा 1 घंटा तक मैंने उसके अंदर में अगर हॉस्पिटल इसको ले मतलब कोई अगर पहुंचा देता तो इसका जान बच जाता। लेकिन हुआ क्या कि इन दोनों के बीच में एक दरार के रूप में पहाड़ था। मैंने आपको थोड़ा देर पहले भी बता दिया कि उनके गांव के पहले एक पहाड़ आता था और पहाड़ से पार करके शहर पहुंचता था, जो ज़रूरतमंद सामान हो या हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, है ना। तो जब दशरथ मांझी जी देखें कि यार ये जो पहाड़ है ये हम दोनों को दूर कर दिया, अलग कर दिया, है ना, तो दशरथ मांझी जी को बहुत ही उस समय आघात पहुंच गया दिल में कि यार वो जब हम दोनों को अलग करने का वाला अगर दरिया ये पहाड़ बनता है तो क्यों ना मैं इस पहाड़ को ही काट के एक रास्ता बना दूँ। तब इन्होंने क्या किया कि एक छेनी और हथौड़े के बल पर पूरा पहाड़ को ही काट डाला बीच से, और जो आपका 55 किलोमीटर का रास्ता था ना इसको 15 किलोमीटर बना दिया। देखिए अब छोटा सा हम एक संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कि सबसे पहले तो देखिए फर्स्ट वाला टॉपिक में आता है कि माउंटेन मैन किस लिए कहा गया, आपको पहले भी पता चल गया कि उन्होंने क्या किया था, पहाड़ को ही काट के रास्ता बना दिया। क्यों बनाया? ताकि जल्द से जल्द मतलब उनके मन में एक थिंकिंग बैठ गया क्या कि जिस प्रकार हम लोग दोनों अलग हो गए, दुनिया में और कोई प्यार करने वाला अलग ना हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, पहाड़ को ही काट के एक रास्ता बना दिया। देखिए माउंटेन मैन उनको बुलाया जाता था, इसका माने उनका उपनाम था। अच्छा काम किए थे इसलिए उनको माउंटेन मैन, क्योंकि पहाड़ को ही काट के रास्ता बना दिए थे। दूसरा नंबर कि बिहार में स्थित गया के करीबन गहलोल गांव के एक गरीब व्यक्ति थे, हो गया। तीसरा नंबर इनका जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1929 को, जब बिहार और झारखंड अलग नहीं हुआ तो उस समय की बात है। अब मृत्यु कब हुआ? 17 अगस्त 2007 को।
ठीक है। और कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। जब वो प्रसिद्ध हो गए, जब लोगों को पता चला ये कि अपना जीवन साथी के लिए एक पहाड़ को ही काट के वो रास्ता बना दिया, तो वो प्रसिद्ध भी हो गए। लोगों ने जब वो बीमार पड़े तो लोग इनको कहाँ लेके गए? नई दिल्ली के एक हॉस्पिटल में। और कैंसर के उपरांत इनका मृत्यु हो गया कुछ दिन जिंदगी से लड़ने के बाद। अब क्या हुआ कि पूछा जाए कि कितना फुट पहाड़ था, ऊंचाई कितना था, तो पहाड़ की ऊंचाई था 360 फुट और पहाड़ की चौड़ाई था 30 फुट। अब सोच के देखिए कि 360 फुट पहाड़ को वो एक जीवन साथी के लिए काट डाला। और यहाँ पे देखिएगा कि लड़का लड़की अपना नस काटने के लिए बैठे हुए हैं। इतना दिन से मम्मी पापा मैंने परवरिश की, एक माँ 9 महीना गर्भ में रखी, उनका कोई ख्याल नहीं आया, इनको बस अपना नस ही काटना है, दिखाना है दुनिया को। अरे भाई दुनिया क्या देखेगा? वैल्यू भी नहीं देगा। तुमको लगेगा कि दुनिया को बहुत सारा मतलब नाम करेगा, मेरे मर जाने के बाद हमको इज्जत देगा, कुछ इज्जत नहीं रहेगा। 2 दिन का इज्जत होगा, बोले ना 2 दिन का इज्जत। और जिस लड़की के लिए या जिस लड़का के लिए तुम नस काटेगा ना, वो भी 2 दिन के बाद भुला देगा तुमको, अच्छा मिल जाने के बाद। अब देखिए क्या होता है कि दूसरा बात क्या है कि दूरी परिवर्तन कितना से कितना किलोमीटर कर दिया, कहाँ से कहाँ तक? अतरी से वजीरगंज तक, ठीक है, वहाँ का डिस्टेंस था। ये गांव था और बीच में पहाड़ था, इसके बाद क्या था? वजीरगंज था, जहाँ पे हॉस्पिटल सारी सुख सुविधाएं थी। अब क्या हुआ कि जीवन साथी का नाम तो फाल्गुनी देवी था, फिल्म भी एक बन गया, दशरथ मांझी के नाम से एक फिल्म भी बन गया। क्यों? क्योंकि सुप्रसिद्ध एक ऐसा काम ही कर डाला कि दुनिया में इतिहास बना डाले। अब क्या हुआ कि लोगों को लगा कि नहीं वो बहुत ही प्रसिद्ध इंसान है, लोगों के कानों तक बात पहुंचा, ऐसे करते करते इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच गया। अब फिल्म इंडस्ट्री वाला ठान लिया कि इनको लेकर, इनका जीवनी को लेकर हम एक फिल्म बनाएंगे। तब क्या हुआ कि एक फिल्म बनाया, फिल्म का नाम क्या था? मांझी द माउंटेन मैन। मांझी द माउंटेन मैन। अब कहा जाए कि जो पहाड़ को काटने में समय लगा, वो कितना लगा होगा आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? 1 साल, 1.5 साल, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन याद रखिए, इन्होंने 22 साल तक पहाड़ों पे छेनी और हथौड़ा का बल के जरिए काटते रहे। लोग जब गुजर रहे थे ना उस रास्ते पे, उस समय उनको पागल भी कहते थे। वो सारा अपना जीवन परिचय बताए हैं, ठीक है। अब वो क्या बोलते थे कि यार जब हम काटते थे ना तब लोग हमको पागल कहते थे। तो याद रखिएगा, जिस समय जमाना और इंसान आपको पागल कहने लगे ना, समझ लीजिए कि इतिहास रचने का आपका समय आ गया है। अब आप अपने मेहनत करने में मतलब अटूट मेहनत कीजिए ताकि आप अपना मंजिल तक पहुंच जाए। जमाना पागल कहने दीजिए और भी कुछ कहने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। सीधा सा बात, अपना मंजिल पर, अपना लक्ष्य पर फोकस कीजिए, एक न एक दिन आपको मंजिल मिल ही जाएगी। अब देखिए, इन्होंने लगातार 22 वर्ष तक इस पहाड़ को काटने का प्रयास किया और लास्ट में वो क्या किए, एक पहाड़ को काट के 55 किलोमीटर जो घूम के जाना पड़ता था, वो ये दूरी को कितना दूर का बना दिए? मात्र 15 किलोमीटर का। अब उस समय के गांव देहात का बात था, जब पैदल चलते थे। अब ज़्यादातर गाड़ी घोड़ा तो होता नहीं था कि गाड़ी भी रहता तो घूम के पहुंचा दे, पैदल ही जाना पड़ता था। या तो कंधा में लेके, किसी को अगर कुछ बीमारी हो जाए तो कंधा में लेके जाया जाता था, या तो बैलगाड़ी में लेके जाया जाता था। लेकिन उस समय तो बड़ी दिक्कत था, कोई काम ही नहीं, वाहन भी नहीं था। जब रास्ता को काट के छोटा कर दिया गया तो उनके साथ साथ यहाँ के जो दशरथ मांझी के जो जिस गरीब गांव से बिलोंग करते थे, वो गरीब गांव वाला का भी जिंदगी क्या कर दी, सवार दिए, सुखीमय कर दिए कि जो परेशानी होता था घूम के जाने वाला, वो परेशानी को ही जीवन भर के लिए मिटा डाले। तो ऐसा काम किया हम लोग दशरथ मांझी जी। अब डिसीजन आपके हाथ में कि जिंदगी के लड़ाई में आपको नस काटना है कि इनके जैसे इतिहास रचना। मजबूरी, अब इनको मजबूरी कहिए या जीवन साथी का एकदम ज़बरदस्त तरीक़ा से प्यार करिए, समझने में डिपेंड है। चलिए, अब ये छोटा सा टॉपिक में जितना हो सके समझाने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोशिश रहेगा इसी इंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको मैं संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। जय हिंद, जय भारत।